नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। यूपी में चुनाव होने हैं। 20 करोड़ की आबादी में 16 करोड़ हिंदू हैं, 4 करोड़ मुसलमान हैं। 5 साल तक न हिंदू खतरे में रहता है न मुसलमान। लेकिन जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं, 16 करोड़ की हिंदू आबादी खतरे में आ जाती है। एक तरफ से मुसलमानों के मसीहा सवाल करते हैं, दूसरी तरफ से सारे काम काज छोड़कर हिंदुओं के मसीहा टाइप के नेता जवाब देने आ जाते हैं। पूरा मामला कुछ ऐसे बन जाता है जैसे हिंदुओं ने एक जगह पर अगर वोट नहीं दिया तो उनका ये आखिरी चुनाव साबित हो जाएगा, और अगर मुसलमानों ने अपना खलीफा नहीं पकड़ा तो उन पर तो कयामत आ जाएगी। चुनाव के समय ये नाटकबाजी खूब होती है, और यूपी में चुनाव के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अस्पताल खोजते हैं, बच्चों के लिए स्कूल खोजते हैं, बिना गड्ढों वाली सड़कें खोजते हैं, न्याय के लिए निष्पक्ष थानों के पते पूछते हैं। चुनावों में अंधे हो चुके नौजवान नौकरी के लिए कंपनियां और भर्तियां खोजते हैं। जैसे सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है ना, बिल्कुल वैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय हर नेता को केवल हिंदू मुसलमान ही दिखाई देता है। आपके यहाँ पर चुनाव विकास पर लड़े जाते होंगे, हमारे यहाँ श्मशान और कब्रिस्तान पर सिंहासन तय किए जाते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देकर आया नागरिक हमेशा सरकारी दफ्तरों में लूटा जाता है। अली बजरंग बली के भाषणों पर तालियां बजाने वाले वोटर अस्पतालों में एक बेड के लिए आज भी भटकते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों, अगर तुमको रमजान और रामनवमी पर मिली बिजली का यूनिट नोट करना है तो फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको अधिकार ही नहीं है सरकारों से सवाल पूछने का। जिस मुद्दे पर वोट देंगे वही तो मिलेगा, क्योंकि श्मशान और कब्रिस्तान पर वोट देने वालों को मल्टीनेशनल कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला करते। मैं उत्तर प्रदेश की पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा चुनाव से पहले आपसे अपील करने आई हूँ, अपने नेता से सवाल पूछिए, क्योंकि भारत देश के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक गुरु चाणक्य ने कहा है कि अगर राज्य में पत्ता भी हिलता है तो उसका जिम्मेदार राजा ही होता है। इसीलिए मन से ये विचार हटा दीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो उसमें फलाने क्या कर लेंगे। फलाने ही आपके फफोलों के जिम्मेदार हैं। इस बात की गांठ बांध कर रखिए, सवाल पूछिए, 5 साल का जवाब लीजिए। भारत में सभी धर्मों को रहने का, खाने पीने का, नाचने गाने का आजादी है भाई, तो वोट भविष्य को ध्यान में रख कर दीजिए। न कोई हिंदुओं का हुक्का बंद कर सकता है, न मुसलमानों का पानी। श्मशान की दीवार, अब्बा जान की मजार, दाढ़ी टोपी से ही चुनाव शुरू होगा और उसी पर खत्म हो जाएगा। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायी कौन है? मुसलमान। चेहरे का तेज बता रहा है, जो मुद्दा जिसको सूट करता है उसे वो मुद्दा मिल चुका है। इसी के साथ यूपी में चुनाव शुरू भी हो चुका है, लेकिन आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आपने चाचा जान और अब्बा जान के नाम पर वोट किया तो चुनाव के बाद हॉस्पिटल, स्कूल, नौकरी, बिजली, पानी, सुरक्षा, न्याय मांगने से पहले अपने गिराबान में झांकिएगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। तो तय करिए, इस चुनाव में जब आपका नेता आपके दरवाजे आए तो पूछिए कि जब आप संकट में थे तब वो नेता कहाँ था। नेता जवाब ना दे पाए तो आप ईवीएम को जवाब देकर आइए। खुद जागिए, दूसरों को भी जगाइए। मत बनिए जनता भोली, नेताओं के मुंह पर थूक दीजिए हिंदू मुसलमान की घटिया गोली। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आप इंसान हैं, सांड नहीं है कि भड़क जाएंगे, नेताओं का भाषण सुनकर सटक जाएंगे। समझदार नागरिक बनिए, हिंदू मुसलमान करने वाले हर नेता को बैन करिए। नागरिक बनिए, तभी नफे में रहेंगे। दोस्तों, उल जुलूल नेताओं की कमेंट बाजियां पर तालियां मारने से पहले मेरा ये वीडियो जरूर देखिए। धर्म की अफीम चखकर अंधे हो चुके लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर भेजिएगा। दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा_live नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। वहां साथ आएंगे तो सच को और शक्ति मिलेगी। चलते हैं।